हेलो गाइस, कैसे हम सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति होता क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर। उसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो वस्तुओं को गिनने के लिए, क्या वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, क्या वस्तुओं को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए जिन जिन संख्याओं का या जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? प्राकृतिक संख्या। उसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि ये जाते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं, अनंत तक ये जाएगा। लेकिन शुरू कहां से होगा उसका? 1 से। कोई दिक्कत? मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। दूसरा क्या आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, किसमें? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या इससे ये स्पष्ट हुआ कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर, मतलब आप अगर प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को मिला दे रहे हैं और उससे जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आदि आपका वो जाते रहेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका क्या? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या? इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में ही, क्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को, क्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, किसमें? नोटिस कीजिए सवाल को, क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी आपका सवाल ये बोल रहा है इसमें, क्या शून्य हो गया और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या क्या होगा? प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। उसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे 0 से इधर हो गया प्लस में, इधर आपका हो गया माइनस में। कोई दिक्कत? आपको लास्ट में हम बताएंगे ट्रिक्स के माध्यम से, तो आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छी से ये वीडियो समझ में, ये सारा चीज समझ में आ जाए। जिससे आपका आगे सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि वैसे संख्या, क्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ये संख्या जैसे में जो दिए हैं ये संख्या आपका 2 से पूर्णतः पूर्ण क्या हो? विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत? जिससे आपका आगे है विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या कहेंगे, क्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। क्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे यहाँ 1 2 5 7 11 13 15, ये सारा का सारा जो आज जाते रहेगा जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, वो संख्या आपका कहलाएगा विषम संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगा? वो आपका विषम संख्या कहलाएगा। आगे क्या है? आगे है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। तो वैसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, क्या वैसे संख्या जो स्वयं और क्या एक के अलावा अन्य संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है। क्या वैसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा दूसरा से भाग लग जाता है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? उसको भाज्य संख्या कहते हैं। उसको कौन संख्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। उसका एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे क्या 4 6 8 9 10 आदि। उसके बाद आगे हम लोग का अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य हम लोग किसको बोलेंगे? क्या तो वैसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, क्या वैसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होते। क्या वैसे संख्या जो स्वयं हो गया और एक के अलावा किसी दूसरे से वो भाग नहीं लगता, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? अभाज्य संख्या। उसका एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे आपका 2
3, 7, 11, 13, ये सारा का सारा का क्या वो अभाज्य संख्या है। चलिए अब हम लोग लास्ट में समझते हैं ट्रिक्स के माध्यम से, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका प्राकृतिक संख्या, अगर आप प्राकृतिक संख्या को याद रखिएगा तो देखिए प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक मतलब होता है प्रारंभ। क्या प्राकृतिक मतलब आपका हो जाएगा, ये हम लास्ट में लिख देते हैं क्या, प्रारंभ। क्या हो जाएगा आपका वो प्रारंभ। तो प्रारंभ, अगर आपको कोई बोले गिनती प्रारंभ करो तो कहां से शुरू करोगे आप, 1 से। तो प्रारंभ मतलब प्राकृतिक मतलब प्रारंभ। तो 1 से लेकर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। कोई आपको पूछे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक मतलब प्रारंभ। आपको ये याद रखना है, क्या प्राकृतिक मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभ। कोई दिक्कत। आगे क्या है आपका है पूर्ण संख्या। ये आपका ट्रिक्स बहुत मायने है। क्या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम उसको बोलेंगे। कोई आपको पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पूर्ण संख्या से याद रखना है पूर्ण मतलब पूरा। क्या पूर्ण मतलब आपको ये याद रखना है, पूर्ण मतलब क्या, पूरा। पूर्ण मतलब क्या याद रखना आपको, पूरा। पूर्ण मतलब पूरा। तो कहां से पूरा, तो 0 को छोड़ा नहीं, तो वहां से पूरा। तो याद रखना आपको क्या, 0 से लेकर गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या। अब ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे आपका अब पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या का हम लोग बोलेंगे। अच्छा पूर्णांक, जिससे आप लोग सुने होंगे एग्जाम में ना, पूर्णांक का होता है मतलब मार्क का होता है। तो किसी का पूर्णांक की बात है, किसी का अधिक तो किसी का कम, यानी किसी का प्लस में तो किसी का माइनस में। तो ऐसे बोल सकते हैं वैसे संख्या जो माइनस और प्लस दोनों में, क्या 0 से इधर माइनस और प्लस दोनों में लिखा जाता हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे उसको, पूर्णांक संख्या। आगे क्या हम लोग का सम संख्या, क्या है आपका ये सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो 2 से पूर्ण तो क्या हो, विभाजित हो, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगता हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसी संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। कौन संख्या, उसको बोलेंगे हम लोग सम संख्या। आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का है क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता हो। क्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 1 2 से भाग पूरा लगता नहीं है। 3 हो गया, वो आपका विषम संख्या हो गया। 5 हो गया, ये आपका विषम संख्या हो गया। तो याद रखिए क्या, जब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी पूरा पूरी भाग लगता नहीं हो, तो आपका हो जाएगा विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लगता हो, वो आपका हो जाएगा सम संख्या। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब ये होगा आपका भाग लगने वाला। क्या भाज्य मतलब भाग लगने वाला। ये मेरा ट्रिक्स ऐसा ये अपनाए हैं कि भाज्य मतलब हो जाए क्या, भाग लगने वाला। तो जो संख्या 1 से क्या, 1 से और खुद से यानी स्वयं से भाग लगने के बावजूद दूसरा से भी भाग लगे, क्या दूसरा से भी भाग लगे, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, वैसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जो 1 से और खुद से और दूसरा से भी भाग लगे, वैसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे वैसी संख्या। क्या वैसी संख्या जो क्या खुद से और 1 से, किससे, खुद से और 1 से और दूसरा से नहीं, दो ही चीज से, क्या 1 से और खुद से भाग लगे, वैसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, कोई आपको पूछ सकता है क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपको बोलना क्या है, इसका प्रारंभ हो गया, इसका प्रारंभ, इसका तो नहीं होगा, इसका प्रारंभ और इसका प्रारंभ और इसका ये प्रारंभ, ऐसा ना। तो आपको पूछ सकता है क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपको बोलना क्या है, आपको बोलना है 1, क्योंकि शुरू कहां से होता है 1 से, तो उसका छोटा वही ना होगा, तो इसका छोटा हो जाएगा क्या 1। उसका दूसरा का क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है या क्या होता है, तो आपको बोलना क्या है 0, क्योंकि गिनती कहां शुरू होता है 0 से ना, तो छोटा कौन होगा, 0 ही ना होगा। कोई दिक्कत। आगे आपका है क्या सम संख्या। तो सम संख्या आपको पूछ सकता है क्या सबसे छोटी सम संख्या कौन है या क्या है, तो आपको बोलना क्या है, वो 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि शुरू 2 से होता है, तो 2 ना छोटा, क्योंकि 2 के बाद 4 तो 4 तो बड़ा है वो। कोई दिक्कत। आगे क्या आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या क्या है या कौन है, तो आपको बोलना क्या है 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि 1 2 से भाग लगता नहीं है और वो विषम संख्या में सबसे छोटा है। तो आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या 1। क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। आगे आपका क्या है, भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या। तो आपको कोई पूछ सकता है, आप किसी को पूछ सकते हैं क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आपको बोलना क्या है, 4 है। 1 3 1 2 3 ये कहां गया, तो भाई 1 2 3 जो है ना, क्या 1 2 3 ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है 1 से और खुदे से लगता है, दूसरे से लगता नहीं है। इस तरीका से ये आपका भाज्य संख्या नहीं है। और क्या है, 3 3 भी आपका वो भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी जो है क्या, 1 से और खुदे से लगता है। तो क्या, जो 1 से और खुद से भाग लगे हम लोग वैसी संख्या को भाज्य संख्या नहीं करते हैं। क्या, जो 1 से और खुद से भाग लगने के साथ साथ दूसरा से भाग लगे हम लोग वैसी संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो वो शुरू कहां से होता है, 4 से। आप किसी को पूछ सकते हैं या कोई आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है या क्या है, तो आपको बोलना क्या है, 4 है। या आपको उसको आप समझा भी सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे क्या आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम उसी संख्या को बोलेंगे जो 1 से क्या, जो 1 से खुद से क्या, जो 1 से और खुद से भाग लगे वैसी संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 2। ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है या क्या है, तो क्या वो 2 है। कोई दिक्कत। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक शेयर एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है।